हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खुश होंगे, आनंद से होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं मोहन सिंह आप लोगों को आपके इस यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है बच्चों, आओ आज हम लोग मैथ्स के 5वीं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, आज मैंने स्पेशली यूट्यूब चैनल, बहुत सारी चैनल को सर्च किया और मैंने देखा कि किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 4 साल पुराने वीडियोस अभी तक पड़े हुए हैं, उन्होंने डिलीट नहीं किया और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों, सिलेबस बिल्कुल बदल गया है, काफी सिलेबस बदल गया है, हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, तो नए सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि इतने पुराने वीडियोस को बिल्कुल भी मत देखो और खास करके उन वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना। मजा बहुत आएगा उन वीडियो में। किन तरह की वीडियो में? जिसमें वीडियो खोलते ही आपको दिखाई देता है तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सबसे पहले तुरंत उसका आप स्विच ऑफ कर दें, मतलब कट कर दें। आप कहिए सर फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा, पहले कुछ पढ़ाई करा लो, इसके बाद आप आग लगाना, तोड़ना फोड़ना, जो चीज भी करना। सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है इस तरह। ठीक है प्यारे बच्चों, आओ बिल्कुल शांति के साथ हम लोग सारे के सारे सिलेबस के ऊपर एक नजर मारते हैं, सब समझते हैं कि हमने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत थोड़ा ज्यादा ही सिलेबस है तो क्या क्या नुकसान हो रहा है हमारा। मान लीजिए कुछ कट ही तो गया है, मतलब पुराना भी सिलेबस हमने पढ़ा तो कुछ ज्यादा ही पढ़ाई होगी। बात बहुत हद तक सही है, लेकिन प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान दो, हमारा सबसे पहला एम एग्जामिनेशन होता है। हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हमें एग्जाम में आ पाए। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे आपको कि मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग। आई एग्री विद देम, आई एग्री विद दैट टाइप ऑफ द पर्सन ऑल्सो। मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग। मार्क्स सब कुछ नहीं होता, लेकिन मार्क्स बहुत कुछ होता है। मार्क्स के आधार पर ही हमारी क्वालिटी का आकलन होता है। हम कोई साधु संत तो बन नहीं रहे हैं कि हिमालय की गुफा में जाकर के तपस्या करके बैठ जाएंगे। हमें 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन भी लेना है, मार्क्स वहां बहुत बड़ी चीज होगी। 10th में भी अच्छे मार्क्स आएंगे तभी हमें 11th 12th में अपने मनपसंद सब्जेक्ट मिलेगा। तो मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग, बट मार्क्स इज ऑल्सो समथिंग, बल्कि समथिंग नॉट ए बहुत बड़ी चीज है मार्क्स। तो सबसे पहले मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो हमें 6 महीने में ही हो जाता है, कम दिनों में ही हो जाता है, तो फिर वास्ट नॉलेज देखेंगे, करेक्ट, फिर बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे। तो दो चीजें बिल्कुल नहीं, जो वीडियो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पहले डाला हुआ है उसे देखोगे तो आपका समय बर्बाद होगा, और तोड़ने फोड़ने वाली वीडियो अगर देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग होता है बेटा। लाखों लाख सब्सक्राइबर है उनके। आप भी कोई वीडियो देखा होगा तो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा का, 1.5 घंटे की वीडियो ऐसे होते हैं, बहुत मजा आता है पढ़ने में। जब वीडियो खत्म हो गया, वीडियो बंद करके, आंख बंद करके सोचो क्या पढ़ा हमने, कुछ नहीं। तो तोड़ने फोड़ने के चक्कर में भी नहीं रहना है, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना क्या है हमने, आ जाओ इस विषय पे। असलियत तो यही है ना, इसी के लिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है। तो देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल्स का पावर 2 हो। वेरिएबल्स का पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल्स का पावर 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, और वेरिएबल का कोई पावर ही नहीं हो तो लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब ये सिर्फ अकेला अकेला नंबर भी इक्वेशन हो सकता है, लेकिन जनरली क्या करते हैं हम, हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल आता है तो x के साथ y भी होता है और इक्वल टू 0 या इक्वल टू 5 या समथिंग होते हैं। इसके नंबर्स डिफरेंट हो सकता है, 2 और 3 हो। यहां पर इसके साथ दूसरा वेरिएबल x हो, तीसरा वेरिएबल 5 हो, कुछ भी हो, 0। तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब कहेंगे जब इसमें वेरिएबल्स का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है, मतलब कि वेरिएबल का पावर 1 है, तो यह लीनियर इक्वेशन है, करेक्ट। अब इसमें देखो, यहां पर 2 तरह के वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y।
और वेरिएबल्स तो आप लोग जानते ही होंगे, वेरिएबल्स इंग्लिश के अल्फाबेट जब मैथमेटिक्स में किसी नंबर के जगह पे प्रयोग हो तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और जो नंबर स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है उस वेरिएबल के साथ, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। करेक्ट। अब यहां 2x में x वेरिएबल है और इस वेरिएबल का कांस्टेंट टर्म 2 है, जिसको कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ x इज 2। तो ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा बेटा आप लोगों को 5.1 में जो एक्सरसाइज है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप बताइए नीचे वाले कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसमें कुछ तो स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, लेकिन किसी किसी में हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना होता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है x और 2x - 3 + 4 = 0, तो हमें सीधे देख करके नहीं बताना है कि दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा सॉल्व भी करना है इस कंडीशन में। ऐसे तो यहां पर इसका पावर सिर्फ 1 है, नहीं का मतलब 1, यहां भी 1 है, लेकिन जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ना बेटा, स्पष्ट रूप से हमें ब्रैकेट ओपन करके तब देखना होता है। तो देखो इसको ओपन करेंगे तो ए बन गया 2x², ए बन गया -3x और यह बन गया +4 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो ये हमें थोड़ा ध्यान भी रखना है। जो स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं दिया है ना जो इक्वेशन, उसमें प्यारे बच्चों हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, फिर देखो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। करेक्ट प्यारे बच्चों। अब देखो आगे हम चलते हैं। आगे बहुत ही सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत आसान कर दिया है। इसमें सिर्फ 2 मेथड्स हमने समझना है। पहला मेथड हमें समझना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक और दूसरा समझना है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। बस यही दो मेथड प्यारे बच्चों हमारे सिलेबस में अब है। तीसरा चौथा जो भी था वो सब खत्म हो गया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इन्हीं 2 मेथड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। करेक्ट। फैक्टराइजेशन मेथड तो हम बहुत पहले से समझते हैं, हमें आता ही है। अब देखो एक इक्वेशन हमने यहाँ पे नोट कर रखा है, ये है 2x² - 3x - 5 = 0। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास 5 2 10 बन गया। फिर फैक्टर बनाते हैं 2 5 से 1 खत्म। क्लियर दिख रहा है कि इसका इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर भी वही दोनों होगा 2 और 5। तो हम अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, और यह हमने क्लास 9th में भी किया है, क्लास 8th में भी किया है, क्लास 7th से ही शुरू हो गया है। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किसी क्वेश्चन में थोड़ा इसका स्टैंडर्ड अप दिया है तो करेंगे ना, चिंता क्यों करते हो, बिल्कुल करेंगे। तो ये देखो एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूं, ये 2x² हो गया, माइनस में 5x, प्लस में 2x -5। अब माइनस में क्योंकि ये नेगेटिव था ना बेटा, तो बड़ा नंबर हमें नेगेटिव लेना है, समझ में आ गई ना। यहाँ पर सिर्फ x कॉमन होगा, 2x - 5, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है का मतलब 1 है, 2x - 5 = 0। अब देखो 2x - 5 हमने ले लिया। अब यहाँ x + 1 = 0। इसके बाद आप लिखते हैं ना, इफ 2x - 5 = 0 तो 2x = 5, तो x = 5/2। फिर आगे भी आप लिखते हैं और x + 1 = 0 तो x = -1। तो हमारे पास 2 जीरोज हो गया, एक 5/2 और एक -1। यह हम पिछले क्लास से करते आ रहे हैं, पिछले 2-3 क्लासेस से। नया क्या है, नया है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास नया है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले एक वर्ड, एक टर्म हमें समझना है। टर्म से याद आया, वो जो मैंने बताया ना, जो चैनल देखा था, टर्म को प्रोनाउंस नहीं कर सकते वे,
करेक्ट, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, एकदम बोले जा रहा है, एक्टिंग किए जा रहा है, ट्रम 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 ट्रम, टर्म और ट्रम में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और देखो लाखों लाख सब्सक्राइबर हैं उनके, नहीं जाना आपने, बिल्कुल पेशेंसली आप पढ़िए, करेक्ट, और पेशेंसली पढ़िए तो मैं प्रॉमिस करता हूं 80% क्या, 90% क्या, 95 क्या, 99 क्या, 100 ही आएंगे। आप पूरे पेशेंसली, पूरे शांत चित्त से, कॉन्संट्रेटेड ब्रेन के साथ बैठे, और हमें कोई बहुत ज्यादा लम्फ लफार में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा दिखावापंथी में नहीं जाना है, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई वो होता है जो समझ में आए, ऐसा नहीं पढ़ाई इंटरटेनमेंट हमेशा नहीं होता। पढ़ाई ही नहीं, कोई भी काम इच्छा होता है कि कम करना पड़े, लेकिन मंत्र क्या है, हमें थोड़ा ज्यादा करना है, हमें अगर सक्सेस होना है तो, करेक्ट, लिटिल एक्स्ट्रा वी शुड गिव आवर अप्रोच, करेक्ट। अब एक नया टर्म समझिए मेरे प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। ये 10th में ही आया, डिस्क्रिमिनेंट। इसको आप कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ए होता है b² - 4ac। अब ध्यान दो बच्चों, ये ABC जो नंबर्स है, ABC नंबर्स, ये सारे कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वेरिएबल्स के साथ। तो A मतलब पहला टर्म, B मतलब दूसरा टर्म, C मतलब तीसरा टर्म, करेक्ट। और इन सारे टर्म का जो कांस्टेंट वैल्यू है, बोले तो जिसको आप कॉफिशिएंट समझते थे, यहां x² का कॉफिशिएंट 2 है, यहां x का कॉफिशिएंट -3 है, और यहां a इंडिपेंडेंट नंबर है ऑलरेडी, करेक्ट, एक इंटीजर है। तो b² हमने लेना है -3, ठीक है नन्हे मुन्ने बच्चों, भारत के भविष्य। -4 इंटू a की जगह पे 2 है, बिल्कुल ध्यान से देखो, इंटू 2, और इंटू c की जगह पे है -5, है ना प्यारे बच्चों। इसको सॉल्व कर लो, a बन गया 3 3 9। नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, हम लोगों को पता है। और ये प्लस हो गया, 4 2 8, 5 40, 4 दूना 8 और 8 पंचे 40। और प्लस क्यों किया, क्योंकि यहां भी नेगेटिव था, यहां भी नेगेटिव था, प्लस हो गया, तो ये दोनों मिला के बन गया 49। ठीक है प्यारे बच्चों, ये डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही हमें मिल गया ना, तो डिस्क्रिमिनेंट मिलते ही यहां पर क्वेश्चन हो सकता है 3 चीज में से कोई एक बताने के लिए। वो 3 चीजें क्या है, ध्यान दो। हमारा डिस्क्रिमिनेंट यहां 49 हो गया, डी का वैल्यू, इतना ध्यान रखेंगे। अब मैं इसको मिटाता हूं। देखो प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। यदि डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से, ध्यान से समझिए, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है, करेक्ट, तो हमें पता है कि इसमें दो रियल रूट्स होंगे, करेक्ट, 2 डिस्टिंक्ट अब रूट्स बोले तो इसके 2 आंसर्स आ जाएंगे जो परफेक्ट आंसर्स होंगे, सही आंसर्स होंगे। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इन फॉलोइंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टेट दैट व्हाट टाइप ऑफ द रूट इट एग्जिस्ट। किस तरह के रूट होंगे नीचे के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो इन कंडीशन में आप जो है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि एक इस तरह का रूट दे दें, -kx² + 4 = 0, और कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, करेक्ट। या और भी कंडीशंस बताता हूं, ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। अब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए d = 0 लेना पड़ेगा, और d का वैल्यू आप b² - 4ac से निकालेंगे, आगे भी करेंगे इसको अभी, करेक्ट। तो इससे ये हमने समझना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। रियल रूट्स होते हैं मतलब इसके 2 एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं आंसर्स के।
दूसरा कंडीशन, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है 0 तो, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों तो भी इसके 2 रूट होंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं, अब इक्वल होंगे। दो इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे इसके, जैसे x² माइनस 4x 2ab 8x प्लस 2। करेक्ट, इस तरह। तो अब देखो इसको जो सॉल्व करेंगे हम, तो ये सिंपल है, x² माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स 2ab प्लस b², यहाँ पर 2a² हो जाएगा, तो a बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर। करेक्ट, x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, तो x, अब x माइनस 4 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया x माइनस 4, और दूसरा भी x माइनस 4, तो दोनों का x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 हुआ ना। दोनों मतलब 2 रूट्स आया हमें, लेकिन दोनों इक्वल रूट्स है। ये हमें तब पता चलता है जब ए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। और तीसरा केस होगा बेटा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। आप सीधे लिखेंगे हैज नो रियल रूट, इसमें रूट्स होंगे ही नहीं। बस यह एक फंडा है। करेक्ट, यह एक फंडा है, हमने समझना है। और जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने पता कर लिया है ना इस मेथड से, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, नीचे में 3-4 इक्वेशंस दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ द रूट्स इट एग्जिस्ट एंड इफ देयर इज अ रियल रूट देन सॉल्व। तो अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा है तभी हम सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है तो कहेंगे इट हैज नो रियल रूट्स, और डिस्क्रिमिनेंट अगर एग्जैक्ट 0 है तो भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उस कंडीशन में सिर्फ एक ही बार सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा ना प्यारे बच्चों वही आंसर रहेगा दूसरे भी रियल रूट्स का, दूसरे भी जीरोज का, क्योंकि दोनों जीरोज का आंसर सेम होगा। तो सबसे पहले यह फाइंड कर लेंगे। इसके बाद सॉल्व कैसे होता है, देखो एक फॉर्मूला इसमें आ गया। अब एक फॉर्मूला क्या आ गया, मान लो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। करेक्ट, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, याद है ना? करेक्ट, याद है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac बोला था, समझ में आ रही है? अब यहां b² इज माइनस 3² मैंने निकाल के रखा भी था यहां, लेकिन निकाल के रखा था सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट समझाने के लिए। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। -4 इंटू 2 इंटू -5, तो प्यारे बच्चों ये तो बन गया 9, और यह प्लस होकर के 40 बन गया था, इक्वल टू 49 था। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमें मिल गया तब इसको अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने का झंझट नहीं पालना है। तो हमारे पास इसके रूट्स डायरेक्ट आपको लिखना है, इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अब देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, -b का मतलब -3 प्लस माइनस √7 अपॉन 2 इंटू 2, ये हो गया 4। अब देखिए यह तो है 3 प्लस माइनस, सॉरी ये 49 था ना बेटा। अब देखो बहुत ज्यादा नॉलेज होना भी हानिकारक होता है। मुझे इसका आंसर याद था तो मैंने रूट भी लगा दिया और इसका आंसर भी लिख दिया, तो गलत हो गया ना। अब बाई 4। अब कहोगे सर एक क्या जादू मंत्र है, प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों,
देखो एक बार अब प्लस कर दो, एक बार अब माइनस कर दो। इसको ऊपर ले आऊं क्या, क्योंकि तभी तो समझ में आएगी। तो एक बार 3 प्लस 7/4 और फिर ब्रैकेट दे दो 3 माइनस 7/4। अब 3 प्लस 7/4 इज 10/4 और 3 माइनस 7/4 इज -4/4। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 और 7 10 होता है, 10/4 और 3 में से 7 गया तो 4, बड़े नंबर में से छोटा को माइनस किया और साइन बड़े वाले नंबर का, तो इसको कट करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2 5/2 और इसे कट करेंगे तो कट होकर के -1। यही बन गया हमारा आंसर, 2 डिस्टिंक्ट रूट। बस इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात हमें समझ में आ गया तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को कर डालेंगे बहुत अच्छी तरह। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सारा कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, इसके अलावे कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने खूब अच्छी तरह से क्लास एंजॉय किया होगा। इंजॉय के साथ साथ सारा समझ भी गए होंगे। इंजॉय तो आप वो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे वाले क्लास में भी करते हैं, लेकिन समझ में क्या आती है मुझसे अच्छी तरह ईमानदारी से आप जान पाएंगे, आप जानते होंगे। अगर आती है तो करो, ये मत कहना कि सर मना कर रहे हो। बाबा हमसे बहुत 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 ऊंचे टीचर वे लोग हैं, बहुत सब्सक्राइब, बहुत लोकप्रिय, बहुत फेमस, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बार रियलाइज आप जरूर करेंगे कि हमारी समझ में क्या आई। करेक्ट। और अगर समझ में आई तो आप कंटिन्यू रहें, अगले क्लास में हम 5.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, आनंद रहो, मजे में रहो, ऐसी मेरी इच्छा है, मेरी कामना है आपके प्रति। ओके बेटा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।